नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने टॉपिक कर रहे हैं लुप्त संख्या अर्थात मिसिंग नंबर और सीरीज अर्थात श्रृंखला। तो इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, दो एक क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें कोई स्पेशल फंडा तो नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं और आप क्वेश्चन उस पर करके आ जाओगे। इसमें जो मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चनों की यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो ही आप इसको हल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए। और अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन देखे हैं और थोड़े बहुत किए हैं तो दिमाग में हो सकता है आपका दिमाग में कोई इस प्रकार की जो सीरीज है बन जाए और आप आंसर टिक कर सकते हो। तो ये तो बात श्योर है कि ज़्यादा आपके लेवल के अनुसार क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको हल किस प्रकार से करना है, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया रहे। इसीलिए ये टॉपिक अपने कर रहे हैं। तो इसमें दो टॉपिक एक साथ करेंगे। लुप्त संख्या यानी कि जो संख्या आपको नहीं दे रखी है वो इस प्रकार के बॉक्सेस या कुछ प्रकार की संरचना बना के कुछ भी दे सकता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है संख्या उसके अंदर जो दे रखी है चाहे वो कैसे दे, उस पर ध्यान देना है। और वो संख्या उससे देखना है कि अगली संख्या वो किस प्रकार से बढ़ी है या उनमें क्या रिलेशन है एक दूसरे का, वो चीज़ आपको पकड़नी है। वो अगर आपने पकड़ ली तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर जाओगे। तो देखिए, पहला अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 1 8, ये 8 है, 27 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और इसमें जो जरूरी चीज है ना, जिसका सबसे ज्यादा रोल रहता है, वो रोल रहता है पहाड़े का, स्क्वायर का और क्यूब का। क्यूब बोले तो घन, चाहे आप कक्षा 10 में हो चाहे 12 में हो। तो आपको 10 तक तो क्यूब अर्थात घन याद होने चाहिए, और स्क्वायर से आपकी इच्छा है कम से कम बात करें तो 25 तक आपको याद होने चाहिए। उससे ज़्यादा आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 20 तक तो 25 तक कम से कम याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, इसी प्रकार के आएंगे। इसके अलावा पहाड़े जो नॉर्मली मैं समझता हूँ कि याद बच्चों को कम होते हैं, कम याद रहते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत ज़रूरी जो पहाड़े हैं अपने, जिससे अपनी कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, तो क्योंकि कैलकुलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है वो पहाड़े का होता है। जितनी ज़्यादा आप पहाड़े याद कर लोगे, आपकी उंगलियों पे जब पहाड़े नाचने लग जाएंगे तो आप कैलकुलेशन इजिली खलास कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक क्या लग रहा है, क्या मेथड लग रहा है, उसको अपने को पकड़ना है। पहले यहाँ पे 1 है, फिर आपके पास 8 हो गया, फिर आपके पास 27 हो गया। अब जिसको क्यूब याद है, घन याद है, वो तो डायरेक्ट सोच लेगा कि यहाँ पे क्यूब का फंडा लग रहा है। क्यूब का फंडे क्या लगता है, क्योंकि आपको अगर याद है तो आपको पता होता है एक का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 8। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 होता है। और फिर 3 का क्यूब करें तो होता है 27। 4 का क्यूब करें, क्यूब करना है तो होता है 64। बस आपका आंसर आ गया। पहले 1 था, 1 से उसने 8 बना दिया, 8 से उसने 27 बना दिया। आप 27 से क्या बना दोगे, 64, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके आसान से, अगर आपको ये याद है तो आप कर जाओगे। फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें 4 9 2 3 5 7 8 1 2, 4 और 2 को जोड़ता हूं तो 9, 6 बन रहा है लेकिन 9 तो नहीं बन रहा। 5 और 3 को जोड़ रहा हूं तो 8 बन रहा है, 7 तो नहीं बन रहा। 8 और इसमें क्या जोड़े तो क्या लॉजिक लग सकता है। अगर अपने पूरे को जोड़ दे इस लाइन को, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, यानी कि इन सब का योग कितना आ गया, 15 इन सब का। इसी प्रकार 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 7 जोड़े 15। लॉजिक पकड़ में आ गया, जोड़ कर दो। बस इसी प्रकार से आपको सोचना है, विचार करना है। और ये विचार कहाँ से आएंगे,
प्रैक्टिस आपने जितनी ज़्यादा कर रखी हो, अपने आप आपके माइंड में इस प्रकार के विचार आएंगे। गुणा भी करो, जोड़ भी करो, घटाओ भी करो, स्क्वायर भी करो, क्यूब भी करो, भाग भी करना हो सकता है। तो इस प्रकार के विचार आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। फिर अपने देखिए यहाँ पे 8 और 1 9, अपने को कितना करना है 15, कितना करना है 15, क्योंकि ऊपर भी तो 15 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे तो अपने बन रहा है 9। कितना जोड़े 6 जोड़ दो, 9 में 6 जोड़ते हैं कितना आता है 15, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। 4 ऑप्शन देगा उसमें 6 जो आंसर होगा आपका सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखिए क्या लॉजिक लगता है। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे संख्या दे रखी है बड़ी सी, जब इस प्रकार का जो आपके पास फंडा आ जाए ना बड़ी सी संख्या, तो आप ये समझाओ कि वहां पे गुणा ही हो रहा है, कि उतनी बड़ी संख्या तो गुणा से बन सकती है, और ज्यादा अगर बन रही है तो स्क्वायर से बन रही है, लेकिन स्क्वायर से तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उतनी नहीं है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इनसे बन रहा है, इसका मतलब गुणा ही हो रहा है। गुणा कैसे हो रहा है, देखिए 5 दी है 15, और 15 इंटू 4 60, 15 दी है 45, 15 चौके 60, तो 60 हो रहा है। लॉजिक पकड़ में आ गया। 7 5 35, 35 चौका है 35 दूआ 70, 70 इंटू 2 यानी कि 35 इंटू 4 140। अब लॉजिक पकड़ में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे गुणा हो रहा है। अब देखिए 4 इंटू 4 16, 16 होता है। अब 96 करना है, तो यदि आपको पढ़ा याद है तो आप कर जाओगे, क्योंकि 96 16 के पढ़े में कितने पे आता है 6 नंबर पे आता है, यानी कि 16 इंटू 6, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा 6, यानी कि 16 इंटू 6 96, 96, तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, देखिए इसमें अलग अलग संरचना वो देता है, इस पे आपको विचार नहीं करना, आपको विचार करना है क्वेश्चन पे, लॉजिक क्या लग रहा है वो पकड़ना है। देखिए यहाँ पे 1 9 और 25, क्या 9 का 1 से गुणा करने पर 25 बन रहा है, नहीं बन रहा। और लॉजिक सोचते हैं, और क्या हो सकता है लॉजिक, लॉजिक यहाँ से आप देख सकते हो, लॉजिक एक पकड़ में सीधा आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो क्यूब करें तो 25 तो क्यूब में आता ही नहीं, क्यूब में तो 125 आता है, तो क्यूब वाला फंडा तो कैंसिल हो गया, विचार भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर करता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए 5 का स्क्वायर, ये आपका 1 का स्क्वायर, और ये आपका 3 का स्क्वायर, तो 1 3 और 5, यानी कि 2 2 का अंतर है। पहली संख्या के बाद 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, क्या आगे भी ये लग रहा है आपको 2। अब देखिए 3 दे रखा है, इसका मतलब 2 में अपने चेक कर रहे हैं कि सेम लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा। 2 में सेम लॉजिक लग रहा है तो तीसरे में वही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो देखिए 2 + 2 4, 4 2 6, यानी कि 2 2 एक्स्ट्रा किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। आपको यहाँ पे कितना लिखना है 49 लिखना है, 7 का स्क्वायर मत कर देना, 49 करना है 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 49। तो ये थे आपके टॉपिक लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी समझाए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन क्वेश्चनों को भी आप रिवीजन के तौर पे 2 से 3 बार कर लें, ताकि आपको पता चल सके, और होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको भी आप कर लें। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 1 प्रश्न आएगा, 2 आएंगे इस टॉपिक से, तो जितने भी आए आपको करने तो हैं, करके तो आने ही है, सारे क्वेश्चन फोड़ देने हैं, लेकिन जो सही आ रहे हैं उनको पहले करना है, अब नहीं आ रहे हैं तो उनको भी करके आना है, छोड़ना नहीं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो जरूरी दिशा निर्देश के लिए मैंने वीडियो की थी उसमें सब मैंने बता दिया है कि आपको कैसे करना है, किस प्रकार से सब जानकारियां दे रखी है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको वीडियो में जाके और आप देख लीजिए। ये इसमें भी वही सेम मेथड है, लॉजिक पकड़ना है कि क्वेश्चन में अगला पद किस प्रकार से आ रहा है, कौन सा कारण है जिसके कारण अगला पद आ रहा है, वो कारण अपने पकड़ना है, वो पकड़ लिया तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 6, 6 के बाद में क्या आ रहा है 10, 10 के बाद में 17।
पहले तो अपने ये देखते हैं कि 6 के बाद में क्या आया, 10। अब 6 के बाद में 10 कैसे आ सकता है, 6 के बाद में 10 कैसे आ सकता है? अगर सिंपल से विचार करें, सीधा सोचें, तो 6 के बाद 10 एक ही कंडीशन में आ सकता है, और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो कठिन कंडीशन हो सकती है। अपने को सिंपल तरीके से सोचना है। 6 में सीधा अपने 4 जोड़ दें तो कितना आएगा, 10। तो एक बार ये लॉजिक लगा के देखते हैं, 4, फिर 10 के बाद 17, वही जोड़ के देखते हैं, 10 में 7 जोड़ दिया, फिर वही मेथड आगे, कितना, 10 जोड़ दो, फिर देखो आगे कितना, 40, कितना जुड़ रहा है, 40, यानी कि 13 प्लस 13। अब आप इस सीरीज से जो ऊपर संख्या प्लस वाली, उसमें भी आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये देखो कि इनका अंतर कितना आ रहा है, 3 का, 2, 3, इनका अंतर 3 3 का आ रहा है, यानी कि 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13। तो अगला कितना आएगा, 13 में 3 जोड़ो तो 16, यानी कि आपको 40 में 16 जोड़नी है। अपनी सीरीज देखिए, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 10 जोड़े 27, 27 में 13 जोड़े 40। ये संख्या जो आगे ऊपर लिखा है उसमें जुड़ रहा है। अब अपने उसमें भी अंतर देख लिया कि इन सब में 3 3 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 3 अंतर और कर दिया, 13 में 3 जोड़े 16, और ये 16 किस में जोड़ना है, 40 में। तो अगला पद कितना आ जाएगा, 16 में अगर अपने 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16, 40 और 10 50, 50 और 6 56। तो आपका आंसर क्या आएगा, 56। बस अगला फिर देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के 16, 16 25, 25 के बाद में मैंने बोला था एक आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसा आ ही जाएगा, हो सकता है चांस बन जाए क्यूब वाला या स्क्वायर वाला डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हो स्क्वायर वाला, वर्ग वाला क्वेश्चन आ गया। 1 का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 का 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर डायरेक्ट वर्ग संख्या लग रही है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 8 से 10 प्लस 2। अब 10 से देखिए 7, क्या हुआ, -3, घट गया, और जो हो रहा है एक बार उसी के अनुसार चलते हैं अपने। फिर 7 से 9 प्लस 2, फिर 9 से 6 -3, यानी कि सीरीज पकड़ में आ गई। क्या, पहले जुड़ रहा है फिर घट रहा है, जुड़ रहा है और घट रहा है, तो क्या आएगा इसमें, फिर देखिए 2 प्लस 2, अपने क्या कर दो, एक बार -3 कर दो, 8 में से -3 किया तो 5। अगला पद, ये 5 हो गया एक आंसर। तो फिर अगला और बताएंगे, तो +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 कर देंगे तो अपने 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो अपना एक आंसर 5 और एक आंसर 7। एग्जाम में वो आपको एक ऑप्शन के द्वारा पूछेगा, तो हो सकता है 5 और 2 इकट्ठे देके 2 ऑप्शन 2 एक साथ पूछ ले। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे किस प्रकार का वो क्वेश्चन करके और किस प्रकार का आंसर पूछता है। बस आपको ये लॉजिक पकड़ना है। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, 1 के बाद में यानी कि +1, और फिर 1, इसमें 0, फिर इसमें 2, और फिर इसमें 4, यानी कि कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो और कोई देखते हैं, और कोई क्या हो सकता है, विचार कीजिए। अगर अपने ऐसे कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 1 का 2 से गुणा कर दे, 1 2 का गुणा करने के बाद में इसको इससे देखते हैं, 1 का 2 से गुणा किया और अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 2। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा किया, 2 × 2, 2 × 4, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 8। इसी प्रकार अगली संख्या कौन सी, इन दोनों का गुणा कर दो, तो अगली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 32। क्या प्राप्त हो जाएगी, 32। 1 का 2 से 2,
2 का 2 से 4, 4 का 2 से किया 8, 8 का 4 से किया 32। ये लॉजिक इसमें लग रहा है। मल्टीप्लाई तो जोड़ वाला भी कर लिया, स्क्वायर वाला भी कर लिया, घटाओ वाले भी कर लिया, गुणा वाले भी कर लिया आपने। फिर इस क्वेश्चन को अपने करते हैं। इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें 2 से 3 प्लस 1, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 6 प्लस 1। यानी कि इस लॉजिक को अगर अपने आगे बढ़ाएं, +1 +2 फिर +1 +2, यहाँ पे +1 हो गया। अगर अपने +2 कर दे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 8। और 8 में क्या +1 वाला लॉजिक लग रहा है, क्योंकि पहले 1 2 फिर 1 2 और यहाँ पे मैंने 1 2 लगा दिया तो अब आएगा 1। तो क्या 8 में 1 जोड़ा 9 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक लग रहा है। अब 1 के बाद में कितना आएगा, +1 के बाद +2 करेंगे तो 9 में 2 जोड़े 11 और 11 में 1 जोड़ा कितना आएगा 12। देखिए दोबारा, 6 में 2 जोड़ दिए, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़ा 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। लॉजिक क्या लग रहा है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। तो ज्यादातर आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, गुणा वाला मेथड लगेगा या जोड़ वाला या घटाव वाला। फिर भी बाई चांस हो सकता है थोड़ा सा टफ दे दे, उसका अपने अलग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम चांस ये किसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको इन क्वेश्चनों को भी एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से इनकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अभी आपको वीडियो के लास्ट में लुप्त संख्या और श्रृंखला दोनों के एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल जाएंगे। आपको हल करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके तो मिलेंगे नई वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।